हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। स्वागत है सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट इन द लास्ट वीडियो लेक्चर, इट मीन्स इन द प्रीवियस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का स्टार्टअप किया था। ओके, जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों है ना दो जो मेथड से जिसके भरोसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, तो उनके एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए वी हैव टू मेथड्स। विच वन? फर्स्ट मेथड इज़ विच वन बच्चों? वो होगा इन्वर्जन मेथड, देन सेकंड होगा रिडक्शन मेथड। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये सारी बातें समझा के दी थी कि किस तरह से हम लोग इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं और किस तरह से हम लोग रिडक्शन मेथड से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा के दी थी। इफ़ यू ऑल मिस द वीडियो, अगर आपने मिस किया होगा प्रीवियस वीडियो, देन प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। पहले वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता हो जाए कि इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, जो कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस फॉर दैट। आपको सिर्फ कुछ प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने जो इन्वर्जन मेथड के कुछ क्वेश्चन कराए थे, बराबर, जहाँ पे मैंने आपको ये वाला पहला क्वेश्चन करवा के दिया था बच्चों, विच वन, कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिया है और इसमें बच्चों आपका जो इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों? इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी आप बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? तो बच्चों लीनियर इक्वेशन मतलब किसी भी इक्वेशन के पास अगर पावर में कितना हो बच्चों? 1 हो, है ना। जो भी आपके पास इक्वेशन दिया है और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है, अगर सभी के सभी वेरिएबल्स का पावर अगर 1 होगा, देन वी से दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज अ वेरिएबल, इट मीन्स लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कैसे होगा देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ इक्वेशन because it has a two sides and both the sides are separated by the equal to symbol. That's why first of all it's a equation. Now question arises in your mind कि sir can this equation is a linear equation? Then I am saying you yes, this is a linear equation. Why? Because देखिए बच्चों, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जो दो वेरिएबल प्रेजेंट है, कौन से x और y, दोनों का पावर क्या है बच्चों? यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है। नहीं दिया है मतलब कितना होता है? 1 होता है, आपको भी पता है। तो जब पावर में 1 है तो ऑब्वियसली बच्चों ये क्या बनेगा? आपका लीनियर इक्वेशन बनेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और इस तरह की इक्वेशंस में आपको दो मेथड्स कौन से बच्चों जो आपको मैंने अभी बताई थी, विच वन? इन्वर्जन मेथड, उसके बाद रिडक्शन मेथड। ये दोनों मेथड यूज़ करके उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है, अगर x होगा और y होगा, z होगा, जितने भी वेरिएबल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, इसके में क्या निकालने बच्चों? वैल्यू निकालनी है। एक चीज़ दिमाग में फिक्स कर लो कि बाय यूजिंग दैट बोथ द मेथड्स, मतलब दोनों मेथड का यूज़ करके हमें जो भी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स दिए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। समझ में आया? हाउ वी यूज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस? बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच बिलोंग्स ऑन द लीनियर इक्वेशन। मतलब जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशंस होंगे उनके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इन्वर्जन मेथड या फिर रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। अब यूज़ करने के लिए आप बोलोगे सर दोनों में से कौन सा कब अप्लाई करें, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो बच्चों कौन सा कब अप्लाई करें ये पता चलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय यूजिंग द इन्वर्जन मेथड या फिर सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय यूजिंग द रिडक्शन मेथड। बराबर, डरने वाली बात कोई भी नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पर बच्चों आपको पता है इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करने के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी? कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी गिवन होगा इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन, उसको पहले आप किस फॉर्म में लिखो बच्चों? x इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखो। बराबर, ए मतलब क्या होता है बच्चों? जो आपके कोएफिशिएंट्स दिखाता है कोई भी मैट्रिसेस, उसका मैट्रिसेस मतलब कैपिटल ए होगा। अभी कैपिटल एक्स मतलब क्या होता है बच्चों? कि उस लीनियर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स है उनको एक मैट्रिक्स में लिखना, दैट इज़ द कैपिटल एक्स। और इक्वल्स टू बी मतलब क्या होगा बच्चों? कि जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनकी जो भी वैल्यू होगी, है ना, उनकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैट्रिक्स बी। अगर समझे, मैंने यहाँ पे लिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और उसके बाद एक और लिया बच्चों मैट्रिक्स 3x
प्लस 4y इक्वल्स टू 8। ओके, अब देखो ये दोनों क्या बन गए बच्चों, लीनियर इक्वेशन, जिसके अंदर वेरिएबल्स क्या है, x और y, और दोनों का पावर कितना है 1। दैट्स वाई दैट बोथ आर द लीनियर इक्वेशन। और एक चीज़ ध्यान में रखो बच्चों कि इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड ओनली लीनियर इक्वेशंस को ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें से आप लोग कोएफिशिएंट्स निकालो दिए गए दो इक्वेशंस में से। तो क्या बने कोएफिशिएंट, x का होगा 2, तो पहले लिख लो मैट्रिक्स में, x का 2 है तो 2, y का 3 है तो 3, बराबर। अभी सेकंड देख लो, सेकंड में क्या है 3 4। मैंने क्या किया, मुझे पहले एक मैट्रिक्स बनाना था जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स आ सके। तो मैंने लिखा x का 2 पहले इक्वेशन का और पहले इक्वेशन का y का 3। उसके बाद सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट, ये बन गया बच्चों आपका फर्स्ट। ओके, उसके बाद आपको बनाना होता है और एक मैट्रिक्स जिसके अंदर आएंगे वेरिएबल्स, ठीक है। कौन से वेरिएबल है वो सीक्वेंस से लिखो, यहाँ पे x यहाँ पे y, बराबर। अब इक्वल्स टू देने के बाद दोनों इक्वेशन इसके पास जितने भी वैल्यूज़ है, यहाँ पे 7 है और इस इक्वेशन का 8 है, तो लिख लो 7 यहाँ पे 8 यहाँ पे। ये बच्चों बन गया आपका इक्वेशन, किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में, जिसमें आपका ये पहला वाला मैट्रिक्स ए होता है, ये वेरिएबल वाला कैपिटल X होता है और वैल्यू वाला कैपिटल B होता है। फिर बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, मतलब क्या करोगे, अभी जो अभी आपके पास ax इक्वल्स टू b निकल के आया बच्चों, इसको प्री मल्टीप्लाई कर लो। किससे बच्चों, इसको आपको प्री मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। तो क्या होगा, यहाँ पे भी लग जाएगा ए इनवर्स और बचा हुआ आपका ax एज इट इज़, राइट साइड में भी ए इनवर्स इंटू बी बनेगा। क्लियर। आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, आपको पता है कि जब भी किसी नॉर्मल मैट्रिक्स का उसी के ही इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है, जिससे आप लोग बोलते हो आइडेंटिटी, बराबर। तो यहाँ पे देख लो ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा बच्चों, ये तो बनेगा आपका 1, जिससे आप आई बोलते हो, इट मीन्स आइडेंटिटी, और आपका एक्स रहेगा एज इट इज़, इक्वल्स टू यहाँ पे आपका ए इनवर्स भी एज इट इज़। क्लियर। इट मीन्स आई मतलब कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर लो, तो 1 इंटू एक्स, ये बनेगा x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। तो बच्चों ये हो गया आपका फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग द एनी लीनियर इक्वेशंस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्जन मेथड। अब आपको ये सॉल्व करना है तो आपके पास x तो दिया है ना बच्चों, इसमें आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, x की पहले नीड है हमें, है ना, x हमें पहले चाहिए, तो x आपके पास यहाँ पे है, क्या है 7 और 8 क्या बनेगा, x बनेगा। सॉरी आई थिंक आई मेक सम मिस्टेक बच्चों, x मतलब क्या होगा, x और y मतलब कैपिटल X होगा, है ना, x मतलब x और y बनेगा, ठीक है। अभी b मतलब क्या बनेगा बच्चों, तो b आपके पास प्रेजेंट है, b मतलब 7 8 बनेगा वैल्यूज़। अभी आपके पास नहीं है तो क्या नहीं है, सिर्फ ए इनवर्स आपके पास नहीं है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है, ए इनवर्स निकालने का बच्चों फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये यूज़ करने के लिए पहले आप क्या करते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हो। अगर इसके वैल्यू 0 नहीं आएगी, समझ में आ रहा है, एक बार और सुन लो, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब आपका इसका एडजॉइंट निकलेगा, उसके बाद ए इनवर्स निकलेगा। अगर इसके वैल्यू इक्वल टू 0 है तो आपको लास्ट में लिखना है कि द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इट मीन्स अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो फिर वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं ना वैल्यू निकालना, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से बच्चों आपको वैल्यू मिलती है लास्ट में एक्स और वाई की, ठीक है। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो पहले आप क्या करते हो, इसका निकालते हो माइनर, देन कोफैक्टर, देन बनाते हो कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर उसका एडजॉइंट, ताकि आपको इनवर्स मिल सके। ओके, तो मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे। मुझे पता है कि अगर मुझे इसका M11 का मतलब मुझे अगर A11 का अगर मुझे निकालना है बच्चों क्या, कोफैक्टर, तो क्या बनेगा, 2 का कोफैक्टर बनेगा बच्चों, 2 का पावर होगा यहाँ पे। एक काम कर लो बच्चों, ये मैं आपको खुद से बताने से अच्छा आप खुद से कर लो, मैं आपको बताने से आप खुद से कर लो, क्योंकि आपको मैंने ये पढ़ाया था कि कैसे क्या आप लोग दिए गए मैट्रिक्स में से कोफैक्टर्स निकालते हो, उनका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हो, फिर उसका एडजॉइंट निकालते हो, फिर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पुटअप करनी है ताकि आपको ए इनवर्स मिले। फिर यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो आपको इस इक्वेशन में पुटअप करना है, सारे की सारे वैल्यूज़, ताकि आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल सके। ओके बच्चों, यही हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आपको मैंने लास्ट वीडियो में यही समझा के दिया था, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। और ये तो होगी पहली मेथड। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करने के लिए
ये तो गई पहली मेथड। अब इसके अंदर और एक सेकंड मेथड है, और आप सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या होगी, जिस तरह से आपने इनवर्स मैट्रिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जहाँ पे आप लोगों ने एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था, आप लोग यहाँ पे वो भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यूर सेल्फ कि आपको कौन सा ईजी लगता है। एक तो आप इस तरह से करो कि पहले आप क्या करो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए निकालने के लिए पहले आप सभी का कोफैक्टर निकालो, उसका इनवर्स निकालो और x इक्वल्स टू ए बी में ए इनवर्स बी में पुट कर लो, बस ये कर सकते हो। या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग उसको 0 1 1 0 बना के आंसर निकाल सकते हो, बराबर। चलिए उसके बाद आता है बच्चों रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में आपको मैंने समझा के दिया था कि इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना मतलब दिए गए मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर समझो कोई भी एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी डायगोनल बनेगा, अभी यहाँ पे देखो डायगोनल क्या बनेगा, 1 और 4 आर द डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स से, तो इनके नीचे में जो एलिमेंट आएगा 3, बराबर, उस 3 को आपको बनाना है 0। तो 3 को 0 करने के लिए आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। रो से रो को माइनस करो, रो को किसी से मल्टीप्लाई करो, ये सारी अरेंजमेंट आपको मैंने बताई थी, जिसके भरोसे आप लोग इसको 0 करोगे। और अगर यहाँ पे 0 हो गया तो क्या बनेगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे कुछ तो भी डिफरेंट वैल्यू आएगी, ताकि आपको x और y यहाँ पे भी मिल सके, बराबर, समझ में आए। चलिए करेंगे एक्सरसाइज 2.3। चलिए बच्चों, तो बच्चों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज 2.3, जहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, पर जितने भी है उतने बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। आपको मैंने बोला था कि आपको कौन सी मेथड से करना है, ये वहाँ पर गिवन होता है, ओके, ठीक है। तो ये आपको दिए गए इक्वेशंस किसके फॉर्म में सॉल्व करने हैं, इन्वर्जन मेथड के फॉर्म में सॉल्व करने बच्चों, okay. Now question number first here, x plus 2y equals to 2 and 2x plus 3y equals to 3, क्या दोनों लीनियर इक्वेशंस है? देन यू सेज यस सर, बोथ आर द लीनियर इक्वेशंस। व्हाई? बिकॉज द वेरिएबल प्रेजेंट ऑन दैट इक्वेशंस हैज़ अ पावर 1, ओके। तो क्योंकि वहाँ पे जो वेरिएबल्स है उनका पावर 1 बनेगा, तो ऑब्वियसली इक्वेशंस क्या बनेंगे बच्चों, लीनियर इक्वेशंस बनेंगे। तो ऑब्वियसली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द इन्वर्जन मेथड। तो सॉल्यूशन में आपको पहले क्या करना है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया लीनियर के फॉर्म में, इसको आपको लिखना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। कैसे लिखते हो, तो पहले इक्वेशन के दो कोएफिशिएंट्स, मतलब x का 1 और y का 2 मैंने लिख लिया। अभी उसके नीचे के सेकंड रो में सेकंड इक्वेशंस के दो कोएफिशिएंट्स, x का 2 और y का 3, क्लियर, अंडरस्टैंड। और उसके बाद जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका एक और मैट्रिक्स बना लो, यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई, क्लियर, इक्वल्स टू जो भी वैल्यूज है दोनों इक्वेशंस की वो लिख लो, पहले का 2 दूसरे का 3, क्लियर। यहाँ पे बनेगा बच्चों क्या, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्सेस, ठीक है, क्लियर है, आसान है, ओके। अभी देखेंगे इसका सॉल्यूशन और आगे बच्चों, बहुत ही आसान है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax इक्वल्स टू b। जो अभी हमने लिखा ना बच्चों, वो कौन सा फॉर्म है, ax इक्वल्स टू बी, वेयर वहाँ पे a क्या बनेगा 1 2 3 4, x बनेगा xy और b बनेगा 2 3। ये आपको पता है, आप लोग आसानी से लिखोगे। अभी हमें क्या निकालना है, लेट अस फाइंड द a इनवर्स। अभी हमें a इनवर्स निकालना है। तो आपको पता है, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, कौन सा, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। एक तो आप ये वाला अप्लाई करो, ये अप्लाई करने के लिए a इनवर्स निकाल दो, आपको मिल जाएगा। एक तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करो डायरेक्टली, ओके, कोफैक्टर माइनर निकाल के, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा a इनवर्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पर कंडीशन क्या होती है बच्चों, कि आपको जब भी इनवर्स निकालना होता है तो पहली कंडीशन क्या है, कि उस मैट्रिक्स का जो भी वैल्यू निकलेगा, जब आप मैट्रिक्स को लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू जो निकलेगी वो 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर 0 की इक्वल है देन वी से दैट कि a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पर अगर 0 की इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि इसकी a इनवर्स निकालना पॉसिबल है। अब चेक कर लो, मैं क्या करूँगा, इस a को लिखूँगा इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4, सॉरी 1 2 2 3, ठीक है। अब इनका कर लो क्रॉस, 1 × 3 3,
2 इंटू 2 4, तो 3 माइनस 4 बनेगा बच्चों -1। तो क्या -1 0 के इक्वल है? देन यू सेज इट नॉट पॉसिबल सर, बिकॉज -1 तो -1 है, 0 तो 0 है, दोनों आपस में इक्वल कैसे होंगे? नहीं है ना। अगर इक्वल नहीं है देन वी से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो आप आगे में ए इनवर्स निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेथड कौन सी अप्लाई की है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको पता है पहली चीज़, कंसिडर ए इनवर्स, इनका मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। तो मैंने वही लिया है, होता है ना, अगर नॉर्मल मैट्रिक्स का उसी के साथ उसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स हम मल्टीप्लाई में लेंगे तो आंसर 1 आता है, और 1 मतलब क्या होता है? नथिंग बट द आइडेंटिटी। तो मैंने वो कंसिडर किया, कंसिडर ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। वाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द ए इनवर्स। ओके, तो आपको पता है ए कितना है, देख लो बच्चों, ए कितना है 1 2 3 4, सॉरी 1 2 2 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, ए इनवर्स एज इट इज़। और आई मतलब क्या होता है बच्चों? आपको पता है ऑर्डर 2 में 1 0 0 1 होता है, बराबर। जब भी आप आई की वैल्यू लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर 2, तो आपको मैंने पढ़ाया था यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जिनका डायगोनल में क्या होता है? 1 और 1 होता है। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया था। और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? 0 होते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका आइडेंटिटी फॉर ऑर्डर 2 के लिए। तो मैंने आई के जगह पे वो पुट कर लिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, सिंपली कि दिए गए इक्वेशन में बच्चों मुझे एडजस्टमेंट करनी है ताकि मैं इस 1 2 2 3 को 1 0 0 1 के फॉर्म में कर सकूँ। मुझे इस इक्वेशन को, इस मैट्रिक्स को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूँगा मैं? पहले मैं यहाँ पे करूँगा R2 माइनस 2 R1, ये कंडीशन से, अरेंजमेंट से। तो अगर मैं R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करूँगा तो R2 के एलिमेंट्स क्या है? 2 3 है। अगर मैं करूँगा R2 को एक्सचेंज R2 माइनस 2 टाइम्स R1 से बच्चों, तो R2 का पहला एलिमेंट होगा 2, तो 2 माइनस 2 टाइम्स R1 का है 1, है ना। तो 1 इंटू 2 2, तो ये बनेगा 0। तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे 0 आएगा, बराबर। समझ में आ रहा? अभी R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है? 3, तो 3 को रख लो। देन 3 माइनस 2 टाइम्स R1 का भी क्या है? 2, है ना। 2 इंटू 2 बनेगा 4, ये बनेगा -1। तो बच्चों यहाँ पे देखो -1 आया है, समझ में आ रहा? और यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी राइट साइड में। तो यहाँ पे भी क्या होगा देखो, जब आप R2 को चेंज करोगे तो राइट साइड में भी R2 आपका चेंज होगा। राइट में R2 क्या था? 0, तो 0 माइनस 2 टाइम्स व्हाट बच्चों? 1, कितना होता है? -2 होगा। दैट्स वाई यहाँ पे देखो -2 आया है। उसके बाद 1 देख लो कि बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 0 को चेंज करोगे 1 को, सेकंड एलिमेंट को, तो 1 माइनस 2 टाइम्स 0 0 ही होगा, ये 1 बनेगा। देख लो यहाँ पे, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे अरेंजमेंट करोगे तो वो बोथ साइड में, दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में भी अप्लाई होगी। ठीक है, देखिए फिर नीचे में आओ। अरेंजमेंट करने के बाद आपको ये चीज़ दिखाई दी कि यहाँ पे मुझे क्या लाना है? 1 0 0 1। ठीक है, ये मुझे चीज़ यहाँ पे लानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले क्या कर लिया? इस एलिमेंट को यहाँ पे 0 कर दिया, ये मेरा काम हो गया। अब मुझे बाकी को क्या करना है? इसको भी 0 करना है, इसको भी, इसको 1 1। तो देखो यहाँ पे देख लो, इसमें ये तो यहाँ पे 0 आया था, तो अभी मुझे क्या करना है? यहाँ पे 1 तो ऑब्वियसली है। ओके, तो मेरा भी काम क्या बचा है? इसको 0 करना है और इसको 1 करना है, इस हिसाब में। ठीक है, तो वो करने के लिए और मुझे क्या करनी पड़ेंगे? अरेंजमेंट। तो मैंने अरेंजमेंट की और एक बार, -1 इंटू R2। आपको सिर्फ देखना है कि वहाँ पे एलिमेंट चेंज करने के लिए आपको लोग क्या क्या कर सकते हो, सिर्फ लॉजिक लगा। अगर आप -1 इंटू R2 करते हो तो -1 इंटू R2 मतलब -1 इंटू 0 0 बनेगा, -1 इंटू -1 +1। मैंने -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वहाँ पे +1 चाहिए था मुझे, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। -1 इंटू -2 +2, -1 इंटू 1 -1। ये सिर्फ R2 को ही आपको मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, देन सेकंड देखो, यहाँ पे आपको अभी क्या मिला बच्चों? 1 2 0 1, और यहाँ पे इसको आपको क्या बनाना है? 1 0 0 1। अभी देखो 1 मिला, 0 मिला, 1 मिला, सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूँगा? R1 माइनस 2 टाइम्स R2 करूँगा, ताकि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो 2 है वो 0 हो सके। तो मैंने वही चीज़ की, तो यहाँ पे देखो 1 0 0 1 बन गया, और यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज हो गए उस कंडीशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको 1 0 0 1 मिला है तो 1 0 0 1 क्या होता है बच्चों? आई होता है। आई मीन्स आइडेंटिटी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर ये 1 होगा तो ऑब्वियसली बच्चों 1 इंटू ए इनवर्स बनेगा, और यहाँ पे आया हुआ मैट्रिक्स
वही आपका होगा आंसर। ये एक देखो, आपने ए इनवर्स निकालने के लिए क्या यूज़ किया अभी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप वो मेथड यूज़ करते जो आपको मैंने अभी बताई थी, कौन सी, कि जहाँ पे आपको पहले एक माइनर्स निकालने हैं, को फैक्टर निकालने हैं, देन को फैक्टर मैट्रिक्स, फिर इसको एडजॉइन निकाल के ए इनवर्स आप निकालते हो, उसका भी मैट्रिक्स यही निकलेगा। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। देन वही स्टेप अपनी कौन सी, नाउ प्री मल्टीप्लाइंग एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए इनवर्स, आपको ये इस तरह से एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी मिलेगा। तो आपको पता है अभी एक्स में आप पुट कर लो, ए इनवर्स क्या है बच्चों आपका, ए इनवर्स यहाँ पे निकला है -3 2 2 -1 लिख लो, और बी क्या है देख लो पहले प्रीवियस पेज पे कि बी आपका होगा 2 3 बराबर बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करो, अभी आपको पता है मल्टीप्लाई आप लोग कैसे करते हो, -3 × 2 -6, 2 × 3 6, दोनों को ऐड कर लो। सेकंड 2 × 2 4, -1 × 3 -3, दोनों को भी ऐड कर लो, पर 3 का सिंबल माइनस इसलिए माइनस होगा। देन देख लो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, -6 + 6 0, 4 - 3 1। अभी देखो एक्स वाई, और अगर आप इस मैट्रिक्स को मतलब एक्स वाई इक्वल्स टू 0 1 का आप जब कंपेयर करोगे, है ना, कंपेयर करने के बाद इट मीन्स बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी से दैट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। ओके बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो कि x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, सभी को समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है तो सेकंड आप खुद से कर लो, थर्ड भी कर लो। ओके, क्योंकि सभी में ऑर्डर 2 होगा, सेकंड थर्ड आप खुद से कर लो। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर, ओके आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड के बाद। ओके, और एक चीज़ देखो बस, सेकंड तो आप करोगे होमवर्क के लिए, थर्ड में आप देख सकते हो, थर्ड में कुछ सॉल्व नहीं किया है, थर्ड में सिर्फ क्या किया है, पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, उसके बाद मुझे क्या निकालना था इसमें ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए पहले मैं चेक किया कि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है क्या। तो यहाँ पे जब मैंने ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, इसकी वैल्यू कितनी निकली, 0 0, मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब 0 निकला तो ऑब्वियसली डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इसलिए एक्स एंड वाई डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आपको आंसर कंप्लीट कर देना होता है। और जब आपका आंसर 0 नहीं आता इसका, इट मीन्स अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब आपको आगे सॉल्व करना होता है। अगर नहीं आता है, अगर इक्वल टू 0 आता है तो आपको इस तरह से लिखना है सिर्फ कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस जितने भी वेरिएबल्स है वो लिख लो, मतलब एक्स एंड वाई डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द रिडक्शन मेथड। हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था इन्वर्जन मेथड से, सेकंड को करेंगे रिडक्शन मेथड से। तो क्या होगा देखिए, वही चीज़ आपको पहले लिखनी है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म। क्या होगा देखो, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, 2x + y = 5, देन 3x + 5y = -3। इनको पहले मैंने लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में, तो इस तरह से आपको बना मैट्रिक्स फॉर्म बराबर। यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, रिडक्शन मेथड यूज़ करनी है। रिडक्शन मतलब क्या करना कि इस दिए गए ऑर्डर 2 में नीचे के एलिमेंट, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट आपको 0 बनाना है। मतलब देखो यहाँ पे 2 1 5 था, तो इसके नीचे में क्या है, 3 है ना यहाँ पे, तो 3 को आपको 0 करना है। तो 3 को 0 करने के लिए मैं क्या क्या अरेंजमेंट कर सकता हूँ वो आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखानी है। तो मैं पहले क्या करूँगा, 2 से R2 को मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो मिलेगा आपको 2160, और इस साइड में भी चेंज होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे -3 था सेकंड रो में, तो -3 × 2 -6 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको 0 करना है ना। हमारा टारगेट क्या है कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को 0 क्यों करना है, बिकॉज वी सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय यूजिंग द रिडक्शन मेथड। ओके, एक चीज़ ध्यान में रखो, रिडक्शन में आपको सिर्फ डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या करने होते हैं, 0 करने होते हैं। ठीक है, और इसको अब मैंने R2 - 3 टाइम्स R1 किया तो यहाँ पे आपको 0 मिला। ओके, जब अब एक एलिमेंट आपको 0 मिला, इट मीन्स 2x + y आपको मिला पहला इक्वेशन इसमें मैट्रिक्स में, और सेकंड मिला आपका 0 × x तो 0 बनेगा, और 7 × y 7y बनेगा, = 5 - 21 एज इट इज़। अब कर लो यहाँ पे कंपेरिजन, इट मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बनेगा, 2x + y बनेगा 5, और 7y बनेगा -21। तो इसमें से आप लोग रख लो इसको एज इट इज़। 7y = -21 है, इट मीन्स बच्चों आपको पता है टेबल 7 का, मतलब y = कितना बनेगा, -3। जब 7 जाएगा डिवाइड में ना 21 के, तो क्या बनेगा 3, बट वहाँ पे माइनस है, इट मीन्स -3। अगर आपको y मिला -3 तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लो, तो 2x - 3 = 5। ओके, तो -3 क्या ट्रांसफर कर दो, होगा 8। 2x = 8 अगर होता है तो x = 4 होगा। देख लो यहाँ पे आपको मिला x = 4, इट मीन्स x = 4 एंड y = -3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके बच्चों, आपको समझ में आया कि इन्वर्जन मेथड में
इन्वर्जन मेथड में आपको क्या करना होता है कि आपको दिए गए मैट्रिक्स में ए इन्वर्स निकालना होता है। अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो फिर आपको इस इक्वेशन में कौन से x इक्वल्स टू ए इन्वर्स भी में पुट करना होता है। ये हो गया इन्वर्जन मेथड का। और जब आपके पास रिडक्शन मेथड होती है, यहाँ पे आपके जितने भी डायगोनल्स दिखेंगे, आपको डायगोनल जो दिखते हैं उसके बिलो के एलिमेंट क्या करने हैं, आपको 0 करने। ये आपका टारगेट है। हो गया क्लियर, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब इसके अंदर बच्चों जितने भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 होगा शायद, है ना, देख लो आप लोग, 3 भी है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 भी है। तो इसके अंदर जितने भी 4 एग्जाम्पल्स है, बाकी बचे हुए 3 एग्जाम्पल्स वो आपके लिए बच्चों होमवर्क होंगे। अब देखिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको मैं अगर करवा के दे सकता तो दे सकता था, पर मुझे पता है कि अगर आपको हर एक एग्जाम्पल अगर मैं करवा के दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। अगर आपको मैं हर एक एग्जाम्पल अगर खुद से करवा के दूंगा तो आप लोग तो कुछ भी नहीं करोगे, बस देखोगे और लिखोगे, ठीक है। इसलिए खुद से भी ट्राई करो ताकि आपको आ सके। बाकी इसका PDF तो आपको मिल जाएगा, इसका PDF आपको मैं सेंड करता, कोई पता है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। देन देखिए 3rd क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है बच्चों वर्ड वाला प्रॉब्लम। आपने अलजेब्रा में 10th क्लास में पढ़ा होगा वर्ड वाले प्रॉब्लम। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सुन लो मैंने क्या बोला, किस वर्ड प्रॉब्लम को आपको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही बच्चों, है ना, उसके बाद ही बच्चों इसको आपको मैट्रिसेस के फॉर्म में सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60. The cost of 2 pencil, 4 pen and 6 eraser is ₹19. Wherever the cost of 6 pencil, 2 pens and 3 erasers is ₹17. Then find the cost of each item by using the matrices. ये चीज़ आपको मैंने पढ़ाई थी इन्वर्स मैट्रिक्स में, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसको रख लो, एज्यूम कर लो इक्वेशन करने के लिए। क्या एज्यूम करोगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेन एंड 1 इरेजर बी X, Y, Z। तो X होगा किसकी वैल्यू, वो होगी बच्चों किसकी, पेंसिल की। Y होगी किसके लिए बच्चों, पेन के लिए, ये पेंसिल के बच्चों के। और Z होगा बच्चों किसके लिए, इरेजर के लिए। तो आपको पता है अगर यहाँ पे 4 पेंसिल है, देख लो आप खुद से कर, 4 पेंसिल है तो 4X बनेगा, बिकॉज पेंसिल मतलब X है ना, प्लस 3 पेन मतलब Y होगा, प्लस 2 इरेजर मतलब 2Z होगा। और इनकी वैल्यू कितनी निकली टोटल, 60। ये बन गया आपका पहला लीनियर इक्वेशन। सेकंड आप बना सकते हो, 2 पेंसिल है मतलब 2X, प्लस 4 पेन है मतलब 4Y, 6 इरेजर मतलब प्लस 6Z इक्वल्स टू हाउ मच, 90। सेकंड इक्वेशन बन गया। थर्ड भी आप बना सकते हो, चलिए दिखेंगे नीचे। देन फ्रॉम द गिवन कंडीशन हम बोल सकते हैं कि 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60 बन गया आपका पहला इक्वेशन। देन 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 90 सेकंड। पर यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो सभी के कोएफिशिएंट्स क्या है सेकंड में, इवन नंबर से, दैट्स वाई सभी को 2 से आप डिवाइड कर लो तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 40 पे आपको मिल जाएगा। देन थर्ड इक्वेशन बनेगा बच्चों 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 70। ओके बच्चों, इस तरह से बने आपके तीनों इक्वेशंस। अभी इसको आप लिख सकते हो किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। और जब आप इस तरह के इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ पे आपको यूज़ करनी होती है रिडक्शन मेथड। कौन सी बच्चों, रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड मतलब कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट आपको क्या करने हैं बच्चों, 0 करने हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दैट, कि रिडक्शन मेथड मतलब डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है उतने आपको, है ना, क्या करने पड़ते हैं, 0 करने पड़ते। तो यहाँ पे मैं पहले निकालूंगा डायगोनल। देखिए क्या है, 4 2 3। आपको डायगोनल निकालना नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे निकालूंगा डायगोनल 4 2 3। तो इनके नीचे के जो एलिमेंट्स है 1 6 और 2, इनको आपको बनाना है 0। ओके, तो कैसे करोगे, यहाँ पे अरेंजमेंट आप देख सकते हो। इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट मैंने की है ताकि यहाँ पे देखो मिला आपको 0 0 0। देन यू इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y z बाय यूजिंग द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये तो बाकी तो इवैल्यूएशन है, तो आप सिंपली कर लोगे, है ना। ये तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे जो 10th में पढ़े हैं, ठीक है। बाकी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या बोलता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV सेट्स एंड 2 VCR इज ₹35,000। तो टीवी का आप बोल लो x तो क्या बनेगा, 3 TV मतलब 3x प्लस 2 VCR को बोल लो y तो 2y इक्वल्स टू कितनी होगी, 35,000। ओके, ये इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, खुद से भी इक्वेशंस बना सकते हो।
ओके, बाकी इक्वेशन बना के आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है आपको भी मैंने बताया है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया एक्सरसाइज 2.3। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा के दिए बच्चों। मैंने आपको शायद मुझे लगता है मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा के दिए। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो आपको मैंने अभी करवा के नहीं दिए वो उसका PDF तो आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये 4 समझ में आए होंगे तो बाकी के बच्चे भी आपको आराम से आ जाएंगे। सेम वे में है, सेम मेथड से, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्जन में क्या करना होता है और रिडक्शन में क्या करना होता है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 2.3। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में लिखना यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज कमेंट में लिखना डाउट, ओके। चलिए तो बच्चों इस तरह से हमारा हुआ आज का सेशन। मिलेंगे एज अर्लियर विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर एंड, चैप्टर नंबर जो हमने पढ़ा 2nd 12th का मैट्रिसेस, यहाँ पे होता है बच्चों चैप्टर का एंड। आप लोग क्या कर लो, इस तरह से सारे के सारे इस चैप्टर में शॉर्ट एग्जांपल लिख लो अच्छे से, उसके बाद एक्सरसाइज लिख लो। फिर जल्दी ही आपको मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको सेंड कर दूंगा आज शाम तक, उसको भी आप देख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि आपका 2 दिन लाइव लेके डाउट सेशन में ले सकूँ, ठीक है बच्चों। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, बाय बाय।